हेलो बच्चों, देखिए जो चर्चा हो रही थी प्रकाश के प्रकृति के बारे में, उसका मैं न्यूमेरिकल बताया और न्यूमेरिकल को मैंने फोटोकॉपी आपको भेजा हुआ, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। अब जो नया चैप्टर आज से शुरू होगा, नए चैप्टर का नाम है व्यतिकरण। प्रकाश के तरंग में एक गुण ये भी आता है व्यतिकरण। तो हमारा पहला टॉपिक है कि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है? तो तरंगों का व्यतिकरण की परिभाषा होती है कि जब समान आवृत्ति और बराबर अथवा लगभग समान आयाम की दो तरंगें, जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम या एक ही आयाम की दो तरंगें जिनके बीच कलांतर स्थिर होता है किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो उन तरंगों के अध्यारोपण में ओवरलैप हो जाती है। उन तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम और कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। तरंगों की इस घटना को उनका व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों का व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं उसको? समपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। ये तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा है। हमको यहाँ पढ़ना है प्रकाश व्यतिकरण के बारे में। तो पहले उस व्यतिकरण को समझने से पहले कुछ चीजें आपको हम फर्स्ट ईयर के पहले समझा देते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर में कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी, उन्हीं को एक बार रिवाइज करा देते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में प्रगामी तरंग पढ़ा होगा, उन प्रगामी तरंग का समीकरण पढ़ा होगा। तो यदि कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में धन x अक्ष की दिशा में प्लस x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही हो, तो प्रगामी तरंग का समीकरण बताया गया होगा y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। अगर वही तरंग ऋण x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है तो प्रगामी तरंग का समीकरण होता है, तरंग का समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस k, जहां ओमेगा बराबर होता है 2π/2, t उसका टाइम पीरियड में आवर्तकाल है, और k को तरंग संख्या बोलते हैं, वो होता है 2π/λ। लैम्डा उस तरंग की तरंग है। ये प्रकाश प्रगामी तरंग होता है। प्रगामी तरंग का समीकरण आपको मिलता है। उसी प्रगामी तरंग में एक और चीज आपने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे एक शब्द है कला। कला मतलब फेज होता है, इसको फेज बोलते हैं। फेज क्या होता है कि किसी कण की जो कला है, माध्यम के किसी कण की कला उस क्षण उस कण की स्थिति को व्यक्त करती है। कला को फाई से व्यक्त किया जाता है और उसको रेडियन में व्यक्त किया जाता है। फाई से लिखा जाता है और इसको किसमें लिखा जाता है? रेडियन में व्यक्त किया जाता है। किसी कण की कला जो होती है समय के अनुसार बदलती रहती है। अब जैसे कला से रिलेटेड एक बात आपको और बताना है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर मान लीजिए किसी माध्यम में तरंगें चल रही हैं, दो तरंगें, एक तरंग आपकी ये है और दूसरी तरंग देखिए ध्यान से, ये तो आप देखेंगे दोनों तरंगें उसी माध्यम में x अक्ष की धन दिशा में चल रही हैं, पर दोनों की तरंगों की स्थितियों में अंतर है। जब पहली तरंग का विस्थापन शून्य है तो उस समय उस दूसरी तरंग के कण का विस्थापन क्या है? दूसरी तरंग का विस्थापन क्या है? अधिकतम।
पहली तरंग का विस्थापन अधिकतम है, दूसरी तरंग का विस्थापन उत्सर्जन क्या होता है, शून्य है। इसका ये मतलब दोनों तरंगें चल रही हैं पर की स्थितियों में अंतर है। स्थितियों में अंतर होने का मतलब इनकी कलाओं में अंतर, इनकी कलाओं में अंतर है। तो अगर एक तरंग का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx माने तो मूल बिंदु से चल रही है, तो दूसरी तरंग का समीकरण y बराबर हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। माइनस फाई भी लिखते हैं प्लस फाई। माइनस फाई का होगा ये तरंग यहाँ से चलेगी इस तरह, यानी प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। जहाँ फाई उस कण की क्या है, कला है, उस तरंग की कला है। इस चैप्टर को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो ये था अगर तरंग दो तरंगें चल रही हो तो दोनों तरंगों की कलाओं में अगर कैसे अंतर है, तो एक तरंग का अगर समीकरण दिया गया है तो दूसरी तरंग का भी समीकरण आप ले सकते हैं। अब उसी प्रगामी तरंग में ही एक शब्द और था कलांतर और पथांतर में संबंध। तो कलांतर और पथांतर में संबंध मैंने बताया होगा डेल्टा फाई बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स पथों में अंतर होता है और डेल्टा फाई जो होता है कलांतर होता है। इस फार्मूले में अगर हम डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा रख दें तो डेल्टा फाई का जो मान प्राप्त होगा वो मिलेगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ये अगर दो कणों के बीच, दो तरंगों के बीच कलांतर 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो तो ऐसी दशा में दोनों तरंगें समान कला में कहलाती हैं। दोनों तरंगें क्या कहलाती हैं, समान कला में। उसी तरीके से दो तरंगों के बीच कलांतर लैम्डा बाई 2, पथांतर जो हो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 अगर हो तो तरंगों के बीच का अंतर आता है पाई 3 पाई 5 पाई 7। ऐसी दशा में तरंगें जो होती हैं विपरीत कला में। ये कलांतर और पथांतर में संबंध है। अब उसी टॉपिक में एक टॉपिक और था जिसको कहते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत का क्या मतलब होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भिन्न भिन्न आवृत्तियों की जो तरंगें जो होती हैं वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किसी माध्यम में संचरित होती है। अगर किसी माध्यम में दो तरंगें चल रही हैं तो माध्यम तो आपका एक ही है, तो पहली तरंग के कारण उस कण का विस्थापन तो दूसरा होगा और दूसरी तरंग के कारण उस कण का विस्थापन दूसरा होगा। अब दोनों तरंगें अगर एक साथ उस बिंदु पर पहुंचेंगी तो कण का देखो ये परिभाषा होती है किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें संचरित हो रही हो तो माध्यम के किसी बिंदु या किसी कण का जो परिणामी विस्थापन होगा उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि पहली तरंग के कारण किसी बिंदु का विस्थापन y1 और दूसरी तरंग के कारण उसी बिंदु का विस्थापन y2 हो तो उस कण का परिणामी विस्थापन किन्हीं दो तरंगों के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। ये दो तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। 3 तरंग होती तो y1 प्लस y2 प्लस y3 पर यहाँ चर्चा आपको केवल 2 तरंगों के बारे में ही बता। तो ये तो था पुरानी चीज़ें आपको मैंने बता दिया ताकि आपको समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हमारा जो चैप्टर है व्यतिकरण, और व्यतिकरण में कौन सा व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण ये हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो व्यतिकरण है वो किसका है, प्रकाश। प्रकाश का एक तीसरा गुण है, परावर्तन बता दिया, अपवर्तन। प्रकाश का तीसरा गुण है तरंग गुण है वो प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है, जब समान आवृत्ति और लगभग
या लगभग बराबर कि दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचलित होती हैं जिनके बीच कलांतर स्थिर होता है। जिनके बीच कलांतर स्थिर होने का मतलब ये होगा कि दोनों प्रकाश तरंगें दो भिन्न भिन्न स्रोतों से चलती, स्थिर स्रोतों से चलती। ऐसी दो प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर स्थिर होता है उन्हें कला संबद्ध कहा है, कोरिएंट उसको बोलते हैं। तो यदि समान आकृति और समान आयाम या लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचलित हो रही हैं जिनके बीच कलांतर स्थिर हों, तो माध्यम में उनके अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता, प्रकाश तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समकोशी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। और जब समकोशी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण यानी प्रकाश के व्यतिकरण को एक पर्दे पर देखा जाता है तो इस तरह से समान चौड़ाई की पट्टियां प्राप्त होती हैं। समान चौड़ाई की क्या प्राप्त होती है? पट्टियां प्राप्त होती हैं। अगर हम श्वेत प्रकाश की बात करेंगे तो पहले श्वेत पट्टी, फिर काली पट्टी, फिर श्वेत पट्टी, फिर काली पट्टी, श्वेत पट्टी। समान चौड़ाई की श्वेत और काली पट्टियां प्राप्त होती हैं जिनको हम फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज, या इसको बैंड बोलते हैं। सफेद पट्टी जो होती है, चमकदार पट्टी जो होती है, वो अधिकतम तीव्रता यानी समकोशी व्यतिकरण को व्यक्त करती है, और जो काली पट्टी है वो न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी व्यतिकरण को व्यक्त करती है। और ये एकांतर क्रम में पट्टियां प्राप्त होती हैं, सभी पट्टियों की चौड़ाई समान होती है, तो इनको क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। इसको हम अदीप्त बैंड और इसको अदीप्त बैंड, फिर दीप्त बैंड, फिर अदीप्त बैंड, फिर दीप्त बैंड, अदीप्त बैंड या फ्रिंज बैंड। तो ये था प्रकाश व्यतिकरण के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है कि तरंगों के व्यतिकरण के लिए पहली शर्त, तरंगों के व्यतिकरण में समकोशी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त क्या है, तो इसके बारे में चर्चा आपकी हम कल करेंगे। पहला काम आप लोग ये करिएगा कि इसके पहले वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी कोई दिक्कत होगी तो आप उससे पूछकर उसका नोट्स न्यूमेरिकल का सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल दीजिएगा या कर लीजिएगा। तो आगे हम कल चर्चा करेंगे। कल का चैप्टर बड़ा टॉपिक जो है आगे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।